औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। दुरूद पढ़ें। ये मशहूर हदीस है, काफ़ी हद तक आप लोगों ने समाअत फरमाई होगी। बिलाशक कुछ और सबको याद है कि कायनात में बेहतरीन शख्स, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन बशर वो हैं जो कुरान का तालीम हासिल करें और कुरान का तालीम दे दें। क्योंकि वक्त बहुत शार्ट है, इसलिए इसकी मैं तशरीह फिर कभी इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो। आज का जो इन्वान है, इन्वान बहस सिफ़ात हुरूफ है। देखिए मखारिज हुरूफ मुकम्मल हो गए। तजवीद कितने हिस्सों पर मुश्तमिल था? 3 हिस्सों पर। पहला मखारिज हुरूफ, दूसरा सिफ़ात हुरूफ, तीसरा अहकाम हुरूफ। उनमें से सिफ़ात मखारिज हुरूफ की बहस मुकम्मल हो गई। आज हम शुरू करेंगे सिफ़ात हुरूफ की बहस। सिफ़ात हुरूफ, इन्वान लिखें आप, सिफ़ात हुरूफ। सिफ़ात हुरूफ ये इन्वान बहस है, सिफ़ात हुरूफ। तजवीद में आहिस्ता आहिस्ता से लिखिए, यह मुक़द्दिमा है सिफ़ात से पहले। तजवीद में कुछ क़वाइद व ज़वाबित हैं और क़वाइद ज़वाबित की जिनकी 2 किस्में हैं। इन क़वाइद व ज़वाबित की 2 किस्में हैं। कुछ कवानीन हैं, कुछ कानून हैं, कुछ फार्मूले हैं, ये तमाम अल्फाज इस्तेमाल कर सकती हैं। पहला किस्म क्या है? कुछ कवाइद हैं। आप 1 मिनट समाअत फरमाएं फिर लिखेंगे। कुछ कवाइद और ज़वाबित हैं ज़ात हुरूफ से मरबूत हैं। वो कवाइद, वो फार्मूला, वो कानून ज़ात हुरूफ में ही पाया जाता है। मसलन वो क्या हैं? सिफ़ात हुरूफ हैं और मखारिज हुरूफ हैं। ये सिफ़ात और मखरज ज़ात हुरूफ से मरबूत है। मसलन कुछ हुरूफ मोटे पढ़े जाते हैं, नहीं लिखे मैं लिखवाऊँगा। कुछ हुरूफ मोटे पढ़े जाते हैं, ये मोटा पढ़ना ज़ात हुरूफ से मरबूत है। कुछ हुरूफ मसलन एक हर्फ मसलन हा वसत हल्क़ से मसलन अदा होता है, ये ज़ात हुरूफ से मरबूत है। बस क्या हुआ, अभी लिखिए। कुछ क़वाइद और ज़वाबित ज़ात हुरूफ से मरबूत हैं। जिनको सिफ़ात हुरूफ और मखारिज हुरूफ कहा जाता है। सिफ़ात हुरूफ और मखारिज हुरूफ कहलाता है या कहा जाता है? दूसरा 2 किस्म बताया था ना, क़वाइद ज़वाबित के 2 किस्म हैं। एक ये जो अभी आपके खिदमत में बता दिया। दूसरा किस्म कुछ क़वाइद व ज़वाबित, कुछ क़वाइद व ज़वाबित मद, हरकात और हुरूफ का एक दूसरे के साथ मिलने से वजूद में आती हैं। कुछ क़वाइद व ज़वाबित मद, हरकात, हुरूफ का एक दूसरे के साथ मिलने से वजूद में आती हैं, आते हैं, बल्कि वजूद में आते हैं, जिनको अहकाम हुरूफ कहते हैं।
अब देखें सिफात हुरूफ के दो क़िस्म में क्या बताया था। देखें, हाँ देखें, तजवीद में कुछ क़वाइद व दवाबित हैं। उसके बाद क्या लिखवाया था, हाँ, जिनकी दो किस्में हैं, पहला किस्म क़वाइद और दवाबित, वहीं एक जैसा दवाबित जो ज़ात हुरूफ से मरबूत हैं, जिनको क्या कहते हैं, जिनको सिफ़ात हुरूफ व मखारिज हुरूफ कहते हैं। ये है दूसरा किस्म। ये कुछ क़वाइद ज़वाइद आप लिखें, कुछ क़वाइद ज़वाबित हैं जो मद, हरकात व हुरूफ का एक के साथ मिलने से वजूद में आते हैं, जिनको क्या कहते हैं, अहकाम हुरूफ कहते हैं। ये अगर किसी ने नहीं लिखा तो लिखिए। ख़त्म। इसके बाद अभी असल बहस और गुफ्तगू शुरू होगी। अब इसके बाद लिखें सिफ़ात हुरूफ की दो क़िस्में हैं। अब देखें इसको, ये लिखा आप लोगों ने, अब इनको लिखने दें, ये क्लियर मुकम्मल करें। ये मुख्तसर से मुक़द्दिमा है, तमहीद है। हो गया ये। अब देखिए, अब देखिए सिफ़ात हुरूफ दो किस्में हैं। पहले किस्म क्या है, सिफ़ात हुरूफ की दो किस्में हैं। पहले किस्म क्या है, मुतज़ाद सिफ़ात, मुतज़ाद सिफ़ात। दूसरा किस्म क्या है, गैर मुतज़ाद सिफ़ात। देखिए ये तमाम सिफ़ात इंशाअल्लाह ताला आपके खिदमत में बयान नहीं करूँगा, फ़कत लिखवाने के हद तक। बाकी असल जो कुरान में जो ज़्यादा सिफ़ात इस्तेमाल होती हैं उनकी तशरीह और वो आपके खिदमत में बयान होंगे। मुतज़ाद सिफ़ात का माने क्या है, वो सिफ़ात आप उसमें ब्रैकेट में लिखें, मुतज़ाद सिफ़ात के सामने वो सिफ़ात जिनकी कोई ज़िद हो। मुतज़ाद सिफ़ात में वो सिफ़ात जिनकी ज़िद हो। हो गया, बस आप उसमें लिखें ज़िद हो तो अज़दाद के साथ, ये आप लिखें इधर, अज़दाद के साथ कितनी सिफ़ात बनती है, 10 सिफ़ात बनती है। ये 5 सिफ़ात और हर एक की एक अलग से ज़िद सिफ़ात हैं, उन्हें मिला के 10 सिफ़ात बनती हैं।
देखिए मुतज़ाद सिफ़ात क्या है, 5 हैं। अपने अज़दाद के साथ 10 सिफ़त बनती हैं। देखिए 5 सिफ़ात हैं, अज़दाद के साथ 10 सिफ़त बनती है। मसलन एक सिफ़त जहर है, एक सिफ़त जहर है। जहर का माने क्या है, आश्कार, रोशन। इसकी एक ज़िद है, ज़िद क्या है, हम्स है। हम्स का माने क्या है, मख्फ़ी। देखिए आश्कार का ज़िद क्या है, मख्फ़ी है। अब समझ में आ गया। बस देखिए सिफ़ात हुरूफ की 2 किस्म है, मुतज़ाद सिफ़ात। मुतज़ाद सिफ़ात 5 है, अपने अज़दाद के साथ 10 सिफ़ात बनती है। अब ये 10 सिफ़ात क्या हैं, गैर मुतज़ाद को रहने दीजिए, ये मैं मुकम्मल करूँगा। गैर मुतज़ाद लिखे आइंदा के लिए 10 सिफ़ात आपके खिदमत में बयान करूँगा। पहली सिफ़त क्या है, अभी क्या बताया, पहली सिफ़त, सिफ़त अव्वल देखें, ये है जहर। जहर, इसका ज़िद अभी बता दूंगा। जहर का माने क्या है, जहर का माना लिखे आश्कार करना। यह आश्कार लुग़वी माना है। देखें जहर के 2 माने हैं, एक लुग़वी हैं और इस्तिलाही और लुग़वी। लुग़त में किसे कहते हैं, लुग़त के सामने लिखे आश्कार करना। अच्छा इस्तिलाह के सामने लिखें आप आवाज़ को आश्कार करना, हुरूफ की आवाज़ को आश्कार करना। क्या है, हुरूफ की आवाज़ को आश्कार करना, ये है जहर। इस सिफत की ज़िद क्या है, हम्स। इसकी ज़िद क्या है, हम्स। हम्स देखें जहर की ज़िद क्या है, हम्स। ये हम्स इस तरह लिखा जाता है, हम्स। हम्स, हम्स का माना क्या है, देखिए ये आश्कार था ना, ये होगा मख्फी। देखिए ये आश्कार, आश्कार लुग़वी माना आश्कार था, आश्कार। इसका माने क्या होगा, लुग़वी मख्फी। ज़िद है, देखिए इस सिफत की ज़िद है, जहर की ज़िद। इस्तिलाह में किसको कहते हैं, आवाज़ को नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता लिखिए आप, आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ को अदा करना। सर ये हम्स की हाँ, आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ को अदा करना, एकदम से अदा नहीं, छुपाते हुए आहिस्ता आहिस्ता से। इख्फा जो करते हैं, जी जी, वो इंशाअल्लाह ताला आगे। हाँ जहर की ज़िद हमसे है, ये हो गया। अब देखिए जगह नहीं है, बल्कि इसको इधर लिखते हैं। ये देखिए अभी देखिए सिफ़ात हुरूफ, सिफ़ात हुरूफ की 2 किस्में, मुतज़ाद सिफ़ात, गैर मुतज़ाद सिफ़ात। ये आपके पहली सिफ़त जहर थी, दूसरी सिफ़त, हाँ देखिए पहली सिफ़त, ये यहाँ मुतज़ाद सिफ़ात लिखें ताकि इस्तिवा। मुतज़ाद सिफ़ात, सिफ़त क्या है, जहर। जहर, ज़िद क्या है इसका, हम्स। ये हो गया। दूसरी सिफ़त, दूसरी सिफ़त क्या है,
नहीं, दूसरी सिफत शिद्दत। शिद्दत नहीं, दोबारा से लिखवाया नहीं। देखिए वो जहर का तो हो गया ना, जहर मुकम्मल हुआ, दोबारा नहीं लिखवा रहा हूँ। फ़कत ये है कि ताकि आपको शुबहा ना हो। पहली जहर है, ज़िद हमस, इसकी तफसील हो गई। अब इसके बाद दूसरी सिफत क्या है? शिद्दत है। शिद्दत, शिद्दत का माना क्या है? सख्ती से अदा करना, जोर देकर। क़ुव्वत, सख्ती और क़ुव्वत को क्या कहते हैं? जहर। लुग़त में क़ुव्वत को कहते हैं। इसमें भी देखिए एक लुग़वी माना है क़ुव्वत। इस्तिलाह में किसको कहते हैं? इस्तिलाह में किसको कहते हैं बताइए? तलफ़्फ़ुज़ के वक्त, लिखिए आप, तलफ़्फ़ुज़ के वक्त आवाज़ या हवा की तसलसल को रोकना। तलफ़्फ़ुज़ के वक्त आवाज़ या, बल्कि आवाज़ ही बेहतर है, हवा न भी लिखे मसला नहीं है। हवा की तसलसल को रोकना, ये इस्तिलाही माना हुआ। ये वाज़ेह हो गया। उसके बाद इसका, इस सिफत की ज़िद क्या है? शिद्दत की ज़िद रख़्वत। रख़्वत, इसकी ज़िद क्या है? इसमें आप इधर ही लिखिए, ज़िद में देखिए, ज़िद है रख़्वत। रख़्वत, रख़्वत का माना क्या है? लुग़त, उसका भी दो देखें, एक लुग़वी और एक इस्तिलाही। लुग़वी और इस्तिलाही। लुग़वी माना क्या है? आप खुद बताएं। नरमी। इस्तिलाही माना क्या है? नरमी से अदा करना। बल्कि इधर मैंने जो लिखा है वो इस तरह से लिखा है। मसलन नरमी है। इस्तिलाह में तलफ़्फ़ुज़ के वक्त आवाज़ को, तलफ़्फ़ुज़ के वक्त आवाज़ को बाकी रखना, नरमी से अदा करना। आवाज़ को बाकी रखना लिखें बस। इस्तिलाह में तलफ़्फ़ुज़ के वक्त आवाज़ को बाकी रखना और हुरूफ को नरमी से अदा करना, और हुरूफ को नरमी से अदा करना। कितनी सिफात हो गई? 2। अच्छा, उसके बाद तीसरी सिफात, इस्तिला आइन के साथ। इस्तिला माने लुग़वी क्या है? बुलंदी। माइल पे बुलंदी कहें, बुलंदी लिखें आप। इस्तिला के देखें, एक लुग़वी माना है और इस्तिलाही। इस्तिलाही लुग़त में किसको कहते हैं? बुलंदी। इस्तिला उलू से है बुलंदी। हाँ, माइल पे बुलंदी कहें, बुलंदी कहें, बस बुलंदी ही बेहतर है, मुख्तसर में ज़्यादा बेहतर है। इस्तिला में किसको कहते हैं? इस्तिला में आप लिखें, इस्तिला में इंतहाए ज़बान का हिस्सा। इसको आप ब्रैकेट में लिखिए दूसरे अल्फाज में। दूसरे अल्फाज में देखिए, अरबी और फ़ारसी में एक लफ्ज़ है, ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान कहते हैं मुँह को। जज़ाकल्लाह।
सक़फ़ किसको कहते हैं? सक़फ़ छत, सक़फ़ कहते हैं अरबी और फ़ारसी में छत। यहाँ क्या कहेंगे? तालू। यहाँ पर सक़फ़ इस्तेमाल किया है हमने ईरान में ज़्यादा रहने की वजह से, अक्सर फ़ारसी अल्फाज हमने इस्तेमाल किया है। तो ये क्या होगा? इस तरह सतह ज़बान की जड़ लिखें उर्दू में, सतह ज़बान की जड़ का मुंह के तालू के तरफ जाना, सतह ज़बान की जड़ का मुंह के तालू के तरफ जाना। इस वक्त सतह ज़बान गोदी जैसी होती है, गोदी या सदब कहें, ये देखिए ये गोदी है, चमचा जैसी होती हैं, आप लिखें। जिसके नतीजे में हर्फ की तलफ़ुज़ में, हर्फ की तलफ़ुज़ में एक किस्म की मोटाई पैदा होती है। एक किस्म की मोटाई पैदा होती है। मोटे तलफ़ुज़ होते हैं ना, ये मोटाई किस तरह से पैदा होती है? इस तरह से, जब ज़बान की जड़ ऊपर की तरफ तालू की तरफ जब हरकत करती है ना, तो हरकत करते वक्त ज़बान इस तरह से होती है, गोदी और चमचे की तरह होने के बाद फिर इसी के नतीजे में एक मोटाई सी पैदा होती है। ये वाज़ह हो गया। अब इसके बाद आप लिखिए, इसमें ये ऊपर भी वो लिखवाना चाहिए था, ये लिखिए अब यहाँ पर हुरूफ इस्तिला कितने हैं? हुरूफ इस्तिला 7 हैं। उसी के बाद इस्तिला किसी के बाद, अब इस्तिला की तारीफ़ इस्तिलाही हो गई, होने के बाद अभी हुरूफ इस्तिला लिखे। हुरूफ इस्तिला कितने हैं? 7 हैं। वो हुरूफ जो मोटे पढ़े जाते हैं, अदा होते हैं। लिखिए हुरूफ इस्तिला कितने हैं? 7। कौन कौन से हैं? देखिए हुरूफ इस्तिला, देखें स्वाद, दाद, ता, दा, खा, गैन, काफ, ये हुरूफ इस्तिला है। कितने हो गए? 7। सर रॉ में भी चमचे की तरह ज़बान होती तो है, रॉ में देखिए रा में ज़ातन अगर रा को देखा जाए, रा अगरचे मैंने जो जुज़वा लिखा है उसमें रा को भी मैंने शामिल किया है, लेकिन अक्सर कुरान ने शामिल नहीं किया है रा को। क्यों? कहते हैं कि रा में ज़ातन, ज़ात रा के अंदर मोटाई नहीं है। देखिए देखें अम्मा, चूँकि रा भी अगर रा पर ज़बर हो, पेश हो, तो रा क्या होता है? मोटा तलफ़ुज़ होता है। मसलन अगर ये कहा जाए अलिफ, कुछ ऐसे हुरूफ है जिनके बाद अगर अलिफ आ जाएं तो वो अलिफ भी मोटा होता है, वो हुरूफ भी मोटे पढ़े जाते हैं। इसमें रा आता है, इसमें रा को भी शामिल करते हैं। वो हुरूफ 8 हैं, इनके साथ आप रा को भी शामिल फरमाएँ। वाज़ह हो गया। वही इसके अलावा ज़ात रा में मोटाई नहीं है, लेकिन हक़ीर के नज़र में तकरीबन ज़ात रा में भी मोटाई है। अगर इस तरह अगर हम बर्रसी करें, गैन में देखें, ज़ात गैन में भी ख़ास कोई मोटाई नज़र नहीं आती है। ज़ात क़ाफ़ में भी इतनी ज़्यादा मोटाई ख़ा में भी नज़र नहीं आती है, सिवाय 4 हुरूफ के अलावा। इसीलिए देखें मसलन खा है, अगर खा के नीचे ज़ेर हो तो मोटा पढ़ेंगे आप? नहीं है। खी, खिदमत, खिदमत तो नहीं है ना, खिदमत या क़िबल, क़ीला, क़ील देखें, क़ीला नहीं है, क़ीला बिल्कुल बारीक है। अब चलो इन्होंने लिखा है तो हमने भी साथ में बता दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ हुरूफ इस्तिला, हुरूफ हो गए ना, उसके बाद एक नोट लिखें हुरूफ इस्तिला के से मरबूत एक नोट। अगर हुरूफ इस्तिला के बाद
अलिफ आ जाए हैं, अलिफ आ जाए तो इन हुरूफ पर ज़बर लिखा जाएगा। और इन हुरूफ के साथ अलिफ भी मोटा होगा, अलिफ को भी मोटा पढ़ा जाएगा। या आप कहें अलिफ में भी मोटाई सिफत मोटाई की सिफत होगी। एक नोट में एक नुक्ता अव्वल। दूसरा नुक्ता, दूसरा नुक्ता ये है कि ये हुरूफ इस्तिला, ये हुरूफ इस्तिला अगर साकिन हो, ये हुरूफ इस्तिला अगर साकिन हो तो उस वक्त पहले और बात वाले हुरूफ पर कोई असर मुरतब नहीं करेंगे, कोई असर मुरतब नहीं होगा। लिखें, अगर ये साकिन हो तो उस वक्त पे यानी हुरूफ इस्तिला से पहले वाले हुरूफ और बात वाले हुरूफ पर इस हुरूफ इस्तिला का कोई असर मुरतब नहीं होगा। साकिन है देखिए, इससे पहले अगर साकिन न हो तो मुरतब होता है या नहीं होता है। मसलन हुरूफ से के बाद अलिफ हो तो ये भी मोटा और अलिफ भी मोटा होता है। देखिए इसके असर अलिफ पर मुरतब होता है। या आप इंशाअल्लाह आगे आएंगे इख्फा में, अगर आपने कहीं पर इख्फा करना हो तो देखें इख्फा के बाद कौन से हुरूफ है। अगर मोटे हुरूफ हैं तो मोटे हुरूफ का असर इस इख्फा के ऊपर मुरतब होता है। वो मैं बाद में इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की खिदमत में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल ये लिखें, ख़त्म। सर ये चौथी किस्म में तो आपने 3 बताई। चौथी किस्म में क्या, चौथी किस्म देखिए इस्तिला, देखें वो 5 है, 5 उसके अज़दाद के साथ 10 है। एक क्या जहर का ज़िद क्या है, हम्ज़। एक शिद्दत की ज़िद क्या है, रिख्वत। इनका माना भी मैंने बता दिया। अलबत्ता ये हुरूफ जा और हम्ज़ कितने हुरूफ है वो मैंने बताया नहीं है, अभी मैं बता दूंगा। अच्छा, उसके बाद आप नहीं बताने का मकसद ये है कि चूँकि हमने फ़कत 4 सिफ़ात पे गुफ्तगू करनी है तफसीलन, उसी को हमने इजरा करना है तजवीद में, इसीलिए हमने बताया नहीं है। फिर भी मैं बता दूंगा बाद में आखिर में। इस्तिला तीसरी सिफत क्या है, इस्तिला है। इस्तिला का लुग़वी माने क्या बताया, बुलंदी। इस्तिलाही माना भी बयान हुआ। होने के बाद हुरूफ इस्तिला कितने हैं, 7। इसके बाद इस्तिला के बारे में 2-3 नुकात आपके खिदमत में बयान हुए। अब इस्तिला का ज़िद क्या है, हाँ देखिए ये ज़िद है, इसका ज़िद, इस्तिला का ज़िद देखें क्या है, इस्तिफ़ाल है। इस्तिला का ज़िद क्या है, इस्तिफ़ाल है। इस्तिफ़ाल का माना क्या है, ये भी लुग़वी, एक लुग़वी माना है और एक इस्तिला। लुग़वी माना क्या है, इस्तिलाही बुलंदी है ना, बुलंदी का माना क्या है, नीचे की तरफ आना, पस्ती और नीचे की तरफ आना, ये इस्तिलाही माना है। ये लुग़वी है ना सर? अच्छा ये लुग़वी यानी नीचे की तरफ आना। इस्तिलाही अभी मैं बता दूंगा। अब इस्तिलाही माना लिखें, इस्तिलाही माना लिखिए। इस्तिलाही माना हुरूफ के तलफ़्फ़ुज़ के वक्त, हुरूफ के तलफ़्फ़ुज़ के वक्त ज़बान की जड़ का नीचे की तरफ आना।
हरूफ के तलफ़ुज़ के वक्त ज़बान की जड़ का नीचे के तरफ आना, जिसके नतीजे में तलफ़ुज़ बारीक होता है। हो गया ये सिफत इस्तिला। अच्छा, हुरूफ इस्तिला कितने हैं? हुरूफ नहीं, हुरूफ इस्तिफ़ाल 7 के अलावा बक़िया हुरूफ इस्तिफ़ाल है। ये 7 हुरूफ इस्तिला हैं। इनके अलावा जितने भी हैं 21 बनते हैं। बक़िया हुरूफ क्या हुरूफ है? 21 नहीं 22 बनते हैं ना। हाँ चलो, हमज़ा के अलावा 21 बनते हैं। बस हुरूफ इस्तिला आप ये लिखें, हुरूफ इस्तिला के अलावा तमाम हुरूफ हुरूफ इस्तिफ़ाल है। ख़त्म। अच्छा, हाँ इस्तिफ़ाल है। अच्छा, कितनी सिफ़ात हो गई अब तक? 3 मुकम्मल हो, 2 रहती है ना। अब आइए तीसरी सिफत क्या है? सिफत इत्बाक़ है। चौथी जज़ाकल्लाह। इसको मिटाना होगा। सिफत इत्बाक़। इत्बाक़, सिफत इत्बाक़ में भी देखें 1 2 लुग़वी और इस्तिलाही। ये लुग़वी माना और एक इस्तिलाही माना। अब लिखें लुग़वी माना, लिखें एक शय को दूसरे शय पर करार देना। एक शय को दूसरी शय पर करार देना। हाँ, दूसरी बार एक सतह का दूसरे सतह से मिलाना, ये भी है, दोनों है माना है। एक सतह का दूसरे सतह से मिलाना। सतह इस तरह देखें, सतह ये हुआ, एक सतह का दूसरे, पहले वाले कुक के ऊपर इक्तिफा करे रहने दे, बस काफ़ी है। क्या हुआ माना? एक शय को दूसरे शय पर करार देना, ये है लुग़वी माना। अब इस्तिलाही माना लिखें आप। तलफ़ुज़ हुरूफ के वक्त, तलफ़ुज़ हुरूफ के वक्त सतह ज़बान की जड़ का, सतह ज़बान की जड़ का मुंह के तालू के तरफ जाना। वक्त सतह ज़बान की जड़ का मुंह के तालू के तरफ जाना। सर ये तो भी इस्तिला वाली में, इस्तिला, हाँ वही मीनिंग कर रही है ना? जी सतह ज़बान ऊपर की तरफ। जी, इस्तिला में भी और इसमें भी। गोया सतह ज़बान, सतह ज़बान मुंह के तालू से तकरीबन मिल जाता है। तकरीबन यानी क्या है? बाज़ में मिलता है, बाज़ में नहीं मिलता है, तकरीबन मिल जाता है। इस वक्त सतह ज़बान चमचा जैसी होती है। जिसके नतीजे में हुरूफ मोटा अदा होते हैं। हो गया नोट, बल्कि या नुक्ता लिखे, नुक्ता।
इस सिफत की अहमियत में इतना काफ़ी है, इतना कहना काफ़ी है, इस सिफत की अहमियत में इतना कहना काफ़ी है कि इस सिफत की वजह से कुछ हुरूफ हम मखरज एक दूसरे से जुदा होते हैं। कुछ हुरूफ हम मखरज हुरूफ एक दूसरे से जुदा होते हैं। मसलन हम मखरज, मसलन मुझे बताइए सीन और स्वात हम मखरज है या नहीं है? जा सीन। अब देखिए इस सिफत इतबाक की वजह से स्वात सीन से जुदा होता है। स्वात में सिफत इतबाक है, मोटाई है, सीन में नहीं है। इसी तरह से ता और ता, इसी तरह से जाल और बोइन, ये कुछ हुरूफ हैं। बात है मसलन बात और जाल, देखिए कुछ हुरूफ इस सिफत की वजह से जुदा होते हैं एक दूसरों से। ये हो गया। अच्छा, सिफत इतबाक की ज़िद कौन सी सिफत है? इन्फिताह। इतबाक की ज़िद, देखिए इसकी ज़िद इन्फिताह। इन्फिताह लुग़त में किसे कहते हैं? इसमें भी दो मान, देखिए एक लुग़वी है और एक इस्तिलाही है। इन्फिताह, अलिफ नून फा ता अलिफ हा, इन्फिताह। जी आखिर में हा है। अब लुग़वी माना क्या है लिखें आप, खुलना। फतह, इफ्ताहिल बाब माना क्या बताएं, दरवाजे को खोलिए। इन्फिता का मस्दर है, इन्फिता का माना क्या है, खुलना। इस्तिलाह में हर्फ के तरफ, हुरूफ के तलफ़ुज़ के वक्त, हुरूफ के तलफ़ुज़ के वक्त सतह ज़बान का तालू से अलग होना। हुरूफ के तलफ़ुज़ के वक्त सतह ज़बान का तालू से दूर होना, अलग होना, ये दोनों हैं। और इस सिफत में हुरूफ नरमी और नाजुक अदा होते हैं। नरमी और नाजुक अदा होते हैं। नाजुक अदा होते हैं। मसलन ब देखिए बो नहीं है ना, ब सा रा ता जा नाजुक है। खौ में मोटाई है, खा अगर उसको उसमें शुमार करें तो मोटाई। देखिए हाँ, आप देखिए हुरूफ इतबाक कितने हैं? हुरूफ इतबाक कितने हैं? 4। देखिए इतबाक स्वाद दाद ता और दा, ये हुरूफ इतबाक है। और बाकी हुरूफ इन्फिता कितने हैं? 24 या 25 हुरूफ इन्फिता है। ये इनके अलावा बाकी हुरूफ इन्फिता है कहीं ख़त्म। अच्छा, आखिरी सिफत कौन सी है? 4 सिफात बयान हुई है ना अब तक। आखिरी सिफत कौन सी है? सिफत इस्मात, 5वीं सिफत।
इस्मात, इस्मात, हाँ स्वाद है, इस्मात, सिफत इस्मात। इसमें भी एक लुग़वी माना है और एक लुग़वी और इस्तिलाही। आप लिखें इस्तिलाही, आप खुद लिखें लुग़वी और इस्तिलाही। लुग़वी लुग़त में किसे कहते हैं? लुग़वी खामोशी, इस्मात खामोशी। देखिए लिखा आप लोगों ने, क्या कहाँ है? एक कुरान सामित है और एक कुरान नातिक है। कुरान नातिक बोलने वाला कुरान जो आल मोहम्मद हैं, कुरान सामित ये कुरान जो हम पढ़ रहे हैं, इसी सामित से इस्मात है खामोशी, खामोश। इस्तिलाह में संगीन, संगीन को छोड़ दे, सख्त तरीक़े से हुरूफ को अदा करना, हुरूफ को अदा करना, ये इसकी इस्तिलाह है, इस्तिलाही है। हाँ, यह सख्ती से हुरूफ को अदा करना। हाँ। लेकिन सर इसके लुग़वी और इस्तिलाही में ज़रा सा भी मैच नहीं आता, मैच नहीं है कुछ। मैच क्यों नहीं है? कैसे मतलब? संगीन और सख्त। देखें इस्मात, देखें इस्मात में खामोशी है ना, बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल नरमी है, खामोशी है। अम्मा इसमें नरमी नहीं है, सख्ती है। खामोशी और नरमी, सख्ती और खामोश नहीं रहना। जब इंसान खामोश नहीं रहता है ना तो जंजाल बन जाता है। लेकिन सर अच्छा, इसका अभी इस्तिलाह की बात तो नहीं कर रहे ना, मुतज़ाद तो नहीं, मुतज़ाद अभी नहीं आई है। जी 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 जी, तज़ाद नहीं आई अभी तक। तो सर इन दोनों चीज़ में तज़ाद नहीं आ रहा थोड़ा सा? लुग़वी और इस्तिलाही मानों में फ़र्क है। नहीं देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। लुग़वी माने क्या है, क्या बताया इसने? खामोशी, शेख शुबा नहीं है, इस्मात से समझ। और इस्तिलाही मानी क्या है? सख्ती से, यानी कि खामोशी के मुकाबले में, खामोशी यानी क्या? आराम से, नरमी से, खामोशी से। अम्मा इस्तिलाह उसी से ही ज़िद नहीं है। देखें आपकी बात सही है, ज़िद वाली बात नहीं कर रहा। ज़िद क्या है? इसका ज़िद इज़लाक़ है। खामोशी के मुकाबले में क्या है? सहूलत है, सुरअत है या नहीं है? हम अभी इज़्ज़ात की बात नहीं कर रहे, इज़्ज़ात की बात नहीं है, इस्तिलाही की जो बात, हाँ इस्तिलाही की बात है। दोनों में थोड़ा तज़ाद आ रहा है। जिस तरह ऊपर हम करते रहे ना, तो जो लुग़वी था उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। बिल्कुल सही है। यहाँ वो चीज़ नहीं हो रही। यहाँ किस तरह नहीं हो रहा? देखें खामोशी है या नहीं है? आप उसी हुरूफ को आप क्या करेंगे? इस्तिलाही माना हुरूफ को आप खामोशी से थोड़ा क्या करेंगे आप? खामोशी हो तो थोड़ी सी नरमी आएगी मेरे ख्याल से। नहीं नरमी नहीं आएगी। देखिए खामोशी से बिल्कुल चुप के, खामोशी यानी क्या है? थोड़ा सख्ती आती है, नरमी नहीं आती है। खामोशी में सख्ती आती है। जब आप खामोश नहीं रहेंगे ना, से काम बुरा है तो सब चुप बैठे हुए हैं कि हाँ भाई सही है। आहिस्ता आहिस्ता से जब गुस्सा आएगा यानी सख्ती। सुनिए सुनिए, खामोशी में देखिए आहिस्ता आहिस्ता से, खामोशी आहिस्ता है, बिल्कुल आहिस्ता से, सख्ती से। अम्मा इस्तिलाह में क्या? इन्हीं हुरूफ को खामोशी से, सख्ती से, थोड़ा सा आहिस्ता से अदा करना। आहिस्ता आप लिखें, सख्ती लिखें, अदा करना। अम्मा खामोश नहीं हो तो वो सुरअत आता है उसमें, थोड़ा सा सुरअत से, खामोश हुए बग़ैर, आहिस्ता से नहीं इंजाम दे रहा ना काम। खामोशी से, आहिस्ता से नहीं इंजाम दे रहा, सुरअत से, सख्ती से। तो इसकी मिसाल क्या होगी? मिसाल देखें, मिसाल आपने सही फरमाया। मिसाल क्या देंगे? मसलन स्वात। देखें स्वात में देखें एक र, मा, देखिए बिल्कुल सुरात से, मा, र, ला। अम्मा एक मरतबा आहिस्ता से, बिल्कुल थोड़ा सा सख्ती से, क्या है? संगीनी से, स्वा, ता। ये संगीनी है या नहीं है? रा और ता में संगीन है या नहीं है? ता संगीन है ना, है। बस अदायगी में ये हुरूफ थोड़ा संगीन और क्या सख्ती से अदा होते हैं, और दूसरे जो इसके ज़िद वाले हुरूफ हैं वो नरमी से अदा होते हैं। अब देखिए इसकी ज़िद क्या है? इस्मात की ज़िद क्या है? इज़लाक़ है। इज़लाक़, इज़लाक़ नहीं, ज़ाल से देखें, इज़लाक़ ये है, इज़लाक़ है। इज़लाक़ का माना क्या है? सुरअत से और सहूलत से, सहूलत, हाँ सहूलत, आसानी से, सुरअत से, जल्दी से अदा होते। देखें
रा तेज़ी है। देखिए तो में थोड़ा सख्ती आराम से है। अम्मा खामोशी से है। देखिए तो अम्मा माँ में माँ सुरात से जल्दी से, माँ ला ना जल्दी से। ये हरूफ है इस्मात, हरूफ है क्या कहते हैं इज़लाक़। इज़लाक़ लुग़त में तेज़ी को कहते हैं। इज़लाक़ किसको कहते हैं लुग़त में? तेज़ी को। इस्तिला में यानी हरूफ को सुरअत से अदा करना। तेज़ी से। इस्तिला में क्या है? हरूफ को सुरअत से अदा करना। अब ये इस्मात का मसला वाज़ेह हो गया नहीं हो गया? देखें आपने फरमाया था ये अजीब सा लगता है। खामोशी में देखें, खामोशी में तकरीबन खामोशी से आराम से सख्ती आती है। खामोशी से आराम से बिल्कुल ही सख्ती से संगीनी से। अम्मा इस्तिलाही माना क्या है? इसी से टच करें, यानी खामोशी से सख्ती से संगीनी से हरूफ को अदा करना। खामोशी और सख्ती के साथ हरूफ को अदा करना। अभी मैच हो रहा नहीं हो रहा, दोनों माने मैच हो रहे नहीं हो रहे। खाहर मोहतरम मेरे हिसाब से अभी भी मैच नहीं हुई। सुभान अल्लाह। आप इसके भी देखें, इसकी लफ्ज़ देखिए से तेजी से अदा करना। फिर आपके अपने इस्तिलाह में लिखवाया हरूफ को सूरत से अदा करना। ये इज़लाक़ में है। इस्मात में ना थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो कैसे आ रहा है? देखिए इस्मात में लुग़वी माना क्या? खामोशी और सख्ती को अलग अलग ले। देखिए खामोशी नहीं खामोशी को मैं सख्ती के साथ नहीं मैच कर पा रही, पता नहीं। हाँ देखिए एक मरतबा देखें, एक मरतबा सुरअत से है। देखें सुरअत तेज़ी से। देखें बा मा ला सख्ती है ना। एक मरतबा खामोशी से सख्ती से संगीनी से। देखें तो क़ देखिए मोटा और संगीनी है, थोड़े से संगीनी दूसरे हरूफ के निस्बत से। इंशाअल्लाह ताला समझ में आया। खामोशी को नरमी से, तो नरमी से नहीं, खामोशी में देखिए आहिस्ता से सख्ती से ये मुराद है। खामोशी से मुराद नरमी नहीं है। ये खामोशी है ना, जैसे माँ खामोश होती है, समझ जाती है, बच्चा समझ जाता है कि माँ। हाँ सुभान अल्लाह। सर मुझे इस पे एक और बात याद आ रही है खामोशी पे। उसने मौला की जो खामोशी थी ना, मौला कायनात की जो 25 आप साल की देखिए खामोशी देखें, ये खामोशी सख्त पर्सपेक्टिव में देखें तो सख्ती पे वही तो है, सख्ती है। खामोशी इमाम का क्या सख्ती? मुश्किलात को सहते हुए, तमाम हालात को देखते हुए खामोश रहना सख्ती नहीं है तो क्या है? अली के लिए सख्त था ना खामोश रहना, लेकिन मौला थे तो बर्दाश्त किया। अब देखिए सर मतालिक वहीं से निकल के आए हमारे पास। हाँ सुभान। वह जहाँ कहीं भी मुश्किल होना दर अहलबैत में जाए मुश्किल हल हो। ख़त्म। ये सिफ़ात आखिर में लिखें आखिर में लिखें तादाद हुरूफ हरूफ जहर हरूफ। देखें मैंने बताया नहीं था ना पहले, जहर हरूफ मजहूरा कहते हैं। हरूफ मजहूरा कितने हैं? तादाद लिखें, फ़कत तादाद 18 लिखिए, तादाद 18। अब देखिए मैं आसान तरीक़ा बता दूंगा 18 कैसे हैं। लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आसान तरीक़ा बता दूंगा, सुनिए। उसके बाद हरूफ महमूसा, हमस वाले हरूफ कितने हैं? 18 के अलावा देखें, हाँ 10 से किस वो कौन से हैं? फ़हस्सुहु शख्सुन सकत, ये हरूफ महमूसा है। फ़हस्सुहु देखें, फ़हस्सुहु शख्सुन सकत। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इस कलिमे में है। 10 हरूफ के अलावा बाक़िया क्या है? हरूफ है मजहूरा है। आसान तरीक़ा ये है, फ़हस्सुहु मजहूरा, ये मजहूरा है। जी ये मजहूरा नहीं है, ये क्या है?
मजहूरा का मुकाबिल कौन सा है? महमूसा। महमूसा ये है महमूसा, ये हुरूफ महमूसा, ये हुरूफ महमूसा है। तो मजहूरा से कोई बन रहा है जुमला तो बता दें। नहीं मुकम्मल हुआ ना, इसके अलावा बाकी महजूरा है। जैसे आपने सिर्फ जुमला बनाया ना, हाँ। सकत, वो ज़्यादा है ना, इसलिए जुमला नहीं बन रहा है। बाकी मतलब कितने हैं अगर कोई पूछे तो कहें ये महमूस ये है, इसके अलावा महजूरा मजहूरा है। अच्छा उसके बाद लिखें हुरूफ शिद्दत। हुरूफ शिद्दत कितने हैं? 8 है। हुरूफ शिद्दत कितने हैं? 8 है। इसका भी एक जुमला सुने, अजीदु का कतबता, अजीदु का अलिफ जीम दाल काफ, अजीदु का कतबता, काफ ताबाता, कतबता, कतबता। कितने हो गए देखें? अजीदु का भी कहें, अजीदु का 1 2 3 4 5 6 7 8। इनके अलावा ये कौन से हुरूफ हो गए? हुरूफ शिद्दत। इनके अलावा बकिया क्या है? हुरूफ रखवा है। इनके अलावा बकिया हुरूफ रखवा है। 20 का हैं, 40 का हैं, जितने भी हो। अलबत्ता हुरूफ रखवा, बाज़ हुरूफ रखवा नहीं है, इनके अलावा तमाम हुरूफ रखवा हम नहीं कह सकते हैं। देखें हुरूफ रखवा क्या कहते हैं, कुछ को नहीं कह सकते हैं, बल्कि 15 लिखा था ज़ाहिरन हुरूफ रखवा 15। ये 10 15 कितने होते हैं? 25। 3 कुछ और हुरूफ है जिनको हुरूफ रखवा में शुबहा है, उनको रहने दे, आखिर में मैं बाद में बता दूंगा अगले जुमे को। हाँ अच्छा उसके बाद हुरूफ इस्तिला कितने बताया था? 7। हुरूफ इस्तिफाल, इनके अलावा तमाम इस्तिफाल है। अच्छा हुरूफ इतबाक कितना बताया था? 4। बकिया हुरूफ क्या है? इन्फिताह है। हो गया नहीं हो गया? ख़त्म। हुरूफ इस्मात कितने हैं? 21 है। 21 हुरूफ इस्मात लिखें 21। इज़ला कितने हैं? 6 है। 6 किस तरह से हैं? एक जुमला देखिए इज़ला के लिए, फर्र मिन लुब्बिन, फर्र मिन लुब्बिन, ये है फर्र मिन लुब्बिन। ये हुरूफ क्या है? इज़लाक़ है। ये हुरूफ इज़लाक़ है। सर ये बिन है कि मिन है? मिन मीम है जी, ये हुरूफ इज़लाक़ है। इज़लाक़ फर्र मिन लुब्बिन, फारा मीम नून कितने हो गए? 4 लाम बा 6। सर ये दोबारा रिपीट करें, हुरूफ मजहूरा महमूसा, ये समझ नहीं आया। देखिए हुरूफ मजहूरा जहर कहा था ना आश्कार को, हुरूफ मजहूरा कितने हैं? 18। अच्छा हुरूफ महमूसा कितने हैं? 10। अब हुरूफ महमूसा के लिए मैंने एक जुमला बनाया था, वो एक जुमला बनाया है, वो कौन सा है? फ़हस्सहु शख्सुन सकत। ये हुरूफ महमूसा है। इनके अलावा बकिया हुरूफ मजहूरा है। समझ में आ गया? यानी हुरूफ महमूसा जो है वो 10 हैं जी, और उसके अलावा जितने हुरूफ हैं वो मजहूरा हैं। हाँ बकिया हुरूफ मजहूरा है। ये हुरूफ देखें, इनमें अभी हम इंशाअल्लाह ताला बकिया कुछ मतालिब रहते हैं, उनके अलावा गैर मुतज़ाद सिफ़ात में जल्दी से लिखवाऊँगा। आइंदा ये सिफ़ात का मसला क्लियर करेंगे। हम कुरान में इन सिफ़ात में से किस पर अक्सर गुफ्तगू करते हैं? 4 सिफ़ात पर गुफ्तगू करते हैं। आखिरी नुक्ता कौन कौन सी? सबसे पहले इस्तिला, इस्तिफ़ाल, इतबाक़ और इन्फिताह। इन 4 सिफ़ात पे उमूमन गुफ्तगू होती हैं और यहीं ज़्यादा तजवीद में सिफ़ात इस्तेमाल होती हैं, लिहाजा इन्हीं पर हम अपने जहन को फोकस करेंगे। हुरूफ इतबाक़ कितने हैं वो सही से अदा होनी चाहिए, इन्फिताह सही से अदा होनी चाहिए, इस्तिला गैर इस्तिला, ये 4 सिफ़ात पे इंशाअल्लाह इसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे। वक्त तकरीबन ख़त्म हुआ ना।
सर ये कौन से बुक में मिलेंगी ये सब, अगर हम पढ़ना चाहें किसी बुक को लेकर? देखिए 1 मिनट, मैं लिखवा इसलिए रहा हूँ कि आप लोग ख़ुद बुक बनाएं। वाज़ेह हो गया? वो एक बुक है तजवीद की किताब। देखें बहुत सी तजवीद की किताबें लिखी हैं, बाज़ तजवीद की किताबों में मुख्तसर हैं, बाज़ में कुछ तफसीली हैं। तो उनमें एक है ज़ाहिरन है, वो तालीमात वालों ने एक छापी हैं, वो क्या है, अहकाम तजवीद के नाम से, वो लेकर आता हूँ, मैं दिखाऊंगा, किसी को ख़रीदना हो तो ख़रीदेंगे। जी सर प्लीज़। बल्कि वो किताबें चाहती हैं तो मैं लेकर आऊँगा। तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा 200-150 की एक बुक होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है सर, ये आइएगा। ले आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल लिखे जहन में रहेंगे, ये ज़्यादा मुफीद है उसके। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।